नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर की। हमें कितना बेनिफिट इनकम टैक्स रिटर्न में इसका मिल सकता है, कितना टैक्स बच सकता है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो इसमें सभी का मेडिकल एक्सपेंडिचर हो ही रहा है, तो हम किस तरीके से इसका बेनिफिट अपनी आने वाली ITR में ले सकते हैं। आइए आज जानेंगे सेक्शन 80D के बारे में, जिसमें हमें मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल सकता है। अगर हम मैक्सिमम बेनिफिट की बात करें तो वो इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम 1 लाख रुपये मिल सकता है और HUF के लिए 50,000 रुपये मिल सकता है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए ही अवेलेबल है। कोई भी अदर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी इसका फ़ायदा नहीं ले सकती, केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए है। और हाँ, अब हम आते हैं कि इंडिविजुअल के लिए किस किस तरीके से मिलेगी। तो इंडिविजुअल की एक तो 2 फैमिली को माना गया है। एक तो हो गई उसकी खुद की, एक उसकी स्पाउस, मतलब अगर पति फाइल कर रहा है तो पत्नी, और पत्नी अगर फाइल कर रही है तो पति, और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये एक फैमिली हो गई। और दूसरी फैमिली हो गई उनके माता पिता की। अब अगर माता पिता, अगर वो खुद 60 साल से नीचे है तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 25,000 रुपये की। किन किन खर्चों की मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन अगर 60 साल से नीचे है तो 25,000 रुपये की मिलेगी। ऐसे ही अगर पेरेंट्स 60 साल से नीचे है तो 25,000 रुपये की मिलेगी। अब बात आती है कि अगर 60 साल से ऊपर है, अगर 60 साल से ऊपर वो या उनकी स्पाउस या चिल्ड्रन, तो मतलब ही नहीं बैठता, वो या स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई भी एक 60 साल से ऊपर है तो डिडक्शन 50,000 रुपये की मिलेगी। और अगर पेरेंट्स कोई 60 साल से ऊपर है तो भी 50,000 रुपये की डिडक्शन हमें मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपये की डिडक्शन ही हमें मिल सकती है। इससे ज़्यादा की डिडक्शन किसी भी केस में नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं HUF की। HUF में ईयर्स का भी है। अगर कोई भी कर्ता से अलग कोई भी मेंबर, या तो कर्ता या कोई भी मेंबर, अगर 60 साल से नीचे है तो डिडक्शन 25,000 रुपये मिलेगी। अगर 60 साल से ऊपर है तो डिडक्शन 50,000 रुपये मिलेगी। HUF के केस में किस किस तरीके से खर्चे और किस किस खर्चों का मिलेंगे, इसके विषय में भी बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस किस खर्चे की डिडक्शन हमें मिलेगी। जी, तो ये है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे कवर्ड हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की, वो भी केस के 60 ईयर्स से जो कम है। ये एज फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 60 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर इनकम टैक्स का पोर्टल भी आप देखेंगे तो उसमें भी वो पूछता है कि क्या कोई भी फैमिली में बंदा 60 साल से नीचे यानी कि सीनियर सिटीजन है, वो यस नो पूछता है। अगर हम यस कर देंगे तो हमारा जो खर्चा है वो 50,000 रुपये ले जाएगा सर्वर, और अगर हम 60 साल से नीचे डालेंगे, नो फिल करेंगे, तो वो 25,000 रुपये लेके जाएगा। तो अब बात है कि इंडिविजुअल के लिए जो कि 60 साल से नीचे हैं, या फिर पेरेंट्स जो कि 60 साल से नीचे हैं, उनके लिए क्या क्या खर्चों की डिडक्शन मिल सकती है। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। आप जानते ही हैं कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये हेल्थ स्कीम मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। तो आप इसका बेनिफिट भी उन्हें मिल सकता है। लेकिन ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए, मतलब कि फैमिली 1 के लिए अवेलेबल है, फैमिली 2 पेरेंट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ मिलेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इसके विषय में एक बार बात और करेंगे, अभी थोड़ी देर में इसके विषय में बात और करेंगे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या चीज़ है और कैसे कैसे है। तो यानी कि 3 खर्चे आपके हो गए, एक हो गया मेडिकल इंश्योरेंस, एक हो गया CGHS और एक हो गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब बात आती है 60 साल से ऊपर वालों के लिए क्या क्या मिलेगा।
60 साल से ऊपर होने पर हमें एक बेनिफिट और मिल जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस CGHS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बाद हमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस केवल उस ही मेंबर के काउंट होंगे जिसने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दिया है। यानी कि अगर मेरे माँ और बाप दो हैं और मैंने माताजी की इंश्योरेंस ले रखा है लेकिन पिताजी का नहीं ले रखा है, तो पिताजी के एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, लेकिन माताजी के एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे क्योंकि उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी मेरे पास में ऑलरेडी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, CGHS 60 साल से ज़्यादा वालों के लिए भी अवेलेबल, पेरेंट्स के लिए नहीं है। 60 साल की अगर फैमिली वन हो जाती है, वो खुद या उनके स्पाउस या चिल्ड्रन हो जाते हैं, तो वो CGHS का लाभ ले सकते हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर वाले CGHS का लाभ नहीं ले सकते। वैसे ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मिल जाएगी आपको डिडक्शन, लेकिन वो आपकी फैमिली 1 और फैमिली 2 दोनों को मिला करके 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए केवल 5,000 रुपये मिलते हैं, चाहे वो फैमिली 1 ले ले, चाहे 2 ले ले, चाहे दोनों मिल के ले ले। यानी कि इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे 5,000 रुपये की ले ले, चाहे पेरेंट्स 5,000 रुपये की ले ले, चाहे 2,500 दोनों ले लें या किसी भी फ्रैक्शन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिलेगी केवल 5,000 रुपये की। अब आते हैं HUF के लिए। HUF के मेंबर अगर 60 साल से कम हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का ही केवल लाभ मिलेगा और किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। केवल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आप दे सकते हैं, ये वाली जो डिडक्शन है वो ले सकते हैं। अगर आपके कोई भी मेंबर करता या कोई भी HUF का मेंबर 60 साल से ऊपर हो जाता है तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों की डिडक्शन मिल जाती है। दोनों का कंबाइंड सम 50,000 रुपये तक मिल जाता है। यहाँ पे 25,000 रुपये तक मिलेगा कवर, यानी कि 50,000 रुपये तक का लाभ आपको मिल जाएगा अगर आप 60 साल से ऊपर कोई भी मेंबर हो चुका है HUF का, और मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों की मिल जाएगी। लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस उस मेंबर के नहीं मिलेंगे जिसकी मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है। जिसकी नहीं ले रखी है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि क्या ये खर्चे जो भी होते हैं, जैसे कि मेडिकल का खर्चा जो भी होता है ज़्यादातर कैश में होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात है कि हम उससे कर देते हैं, बैंक से कर देते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस तो ज़्यादातर बंदा कैश में लेता है। मेडिकल स्टोर पे गए या फिर कहीं भी डॉक्टर के गए तो सबके यहाँ कैश देते हैं हम। लेकिन अब क्या हम कैश में खर्चे कर सकते हैं? चलिए आइए। हाँ, तो क्या मेडिकल के खर्चे जो हैं वो कैश में हो सकते हैं? देखिए, इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमें कैश में नहीं मिलेगा। अगर हमने कैश में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS का पेमेंट कैश में किया है तो उसकी कोई भी डिडक्शन हमें सेक्शन 80D में नहीं मिलेगी। ऐसे ही मेडिकल एक्सपेंडिचर है, हमें कैश में पेमेंट नहीं करना है। कैश में क्या क्या काउंट होता है? एक तो कैश, हार्ड कैश, और बियरर चेक, यानी कि जो हम अकाउंट पे ही नहीं होता चेक, वो, ये दोनों कैश में काउंट होता है। अगर हम पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हैं या फ़ोनपे से पेमेंट करते हैं या फिर IMPS कर देते हैं, NEFT कर देते हैं, किसी भी तरीके से अगर हम वॉलेट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैश में नहीं आता है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आता है। और ये अलाउड है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी। डेबिट कार्ड से कर दें, क्रेडिट कार्ड से कर दें, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश या फिर बियरर चेक के द्वारा ये पेमेंट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको एक बात और याद रखनी थी कि ये खर्चा केवल 5,000 रुपये तक ही अलाउड है। यानी कि जब 5,000 रुपये तक अलाउड है तो सरकार ने इसको कैश में भी अलाउड कर रखा है कि आप ये खर्चा कैश में कर सकते हो। एक बात और आपको ध्यान रखनी थी कि आपकी खुद की फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए
दोनों के लिए मिलाकर के ये लिमिट 5,000 रुपये थी, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये खर्चा कैश में अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को आप कैश में कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जो मेडिकल इंश्योरेंस था हमारा, उसको हमने अगर 2-3 साल का एक साथ पे हो जाता है, जैसे कि 3 साल की टर्म का भी पेमेंट हो जाती है, 2 साल की टर्म का भी पेमेंट हो जाती है, तो उसका कैसे होगा? आइए उसके विषय में बात करते हैं कि अगर हमने लमसम में पेमेंट कर दी है तो उसका क्या होगा। उसके लिए हमें अमाउंट जो हमने पे किया है, सपोज़ कीजिए कि हमने 45,000 रुपये पे कर दिए हैं, तो हमें इसको भाग देना है 3 से और 15,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से हमें बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि हमने जितना भी अमाउंट पेड किया है और जितने सालों के लिए किया है, हमें उससे भाग देनी है और जो भी आएगा उसकी डिडक्शन हर साल ले लेनी है। यानी कि अगर मैंने इस साल में अगले 3 सालों के लिए अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर या 2 सालों के लिए अपने मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा दिया है, तो उसकी मुझे बेनिफिट केवल 2 सालों के लिए ही मिलेगा। मैं एक ही साल में उसका सारा बेनिफिट नहीं ले सकता। जिस साल में पेमेंट किया है उस साल के लिए और जितने सालों तक किया है सब में बराबर बराबर हमें बांटना पड़ेगा और उसी के हिसाब से मुझे अपना मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट ITR के लिए मिलेगा। तो दोस्तों 80D में आज इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है या किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मुझे भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैंने अपना YouTube का, इंस्टा का सब अकाउंट का लिंक यहाँ पर दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।